हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2023 में पूछे गए 5 ईयर प्लान के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीजीएल 2023 का एग्जाम जुलाई 2023 में 39 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और इसमें 5 ईयर प्लान के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 15 में से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थे, ठीक है। और 5 ईयर प्लान के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो टीसीएस ने कंडक्ट कराए थे वो मैं एक वीडियो में करवा चुका हूँ। पहले थ्योरी करवाई है, फिर क्वेश्चंस करवाए हैं। तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपको डिट्टो मिल जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन डिट्टो मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो मैंने बताया था, ठीक है, वर्बली मैंने बता दिया था। वो क्वेश्चन भी आसानी था। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश was the chairman of the planning commission when the first 5 year plan was formulated in India। अब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है पहले कि जो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का वो कौन होता है, वो पीएम होता है, ठीक है। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही चेयरमैन होता है। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो ये भी करवाया हुआ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। मैंने बताया था जो पहला 5 ईयर प्लान है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पहला आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो पहले 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हुई थी ये कि आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है और मेन फोकस क्या है, एग्रीकल्चर याद रखना, और कौन से मॉडल पे बेस्ड है, हैरेड डोमर मॉडल। ये इतनी चीजें तो हमेशा बार बार रिपीट करके पूछता है, ठीक है। और बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछता रहता है कभी कभी। जैसे के एन राज का रोल था इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इसका बजट एक बार पूछ लिया था लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो 5 आईआईटीज थी वो एस्टेब्लिश हुई थी पहले 5 ईयर प्लान में, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे वो इनिशिएट हुए थे, जैसे कि भाखड़ा जो कि सतलज रिवर पे है, हीराकुड जो कि महानदी रिवर पे है। और साथ में मैंने जो रेटिंग वगैरह है ये मैंने साफ साफ उस वीडियो में बताया हुआ है 5 ईयर प्लान की, कि रेटिंग आपको नहीं याद करना है। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेटिंग नहीं याद करनी, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए कि कौन सा सक्सेसफुल हुआ था कौन सा नहीं हुआ था, बस इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको याद करना पड़ेगा, वरना आपको नहीं याद करना है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट। तो मैंने बताया था कि कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ ये याद होना चाहिए। तो 1951 में स्टार्ट हुआ था, आपको केवल ईयर याद रखना है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल 1951। Which 5 ईयर plan emphasized on the development of industries and industrial base in India। अब मैंने बताया था कि जब भी इंडस्ट्री की बात आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसमें भी आपको इसका टाइम पीरियड याद रखना है और इसका मेन फोकस क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब भी बात आएगी तो सेकंड 5 ईयर प्लान आंसर होगा। कौन से मॉडल बेस्ड था ये याद होना चाहिए, ये भी बार बार पूछता है, महलानोबिस मॉडल। और ये जो पीसी महलानोबिस थे इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया गया था और साथ में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था तो इसमें स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो रूरकेला में स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किया था वो किसकी हेल्प से किया गया था, जर्मनी की हेल्प से। ये आपको याद होना चाहिए। रूरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। जो भिलई में स्टील प्लांट है वो किसकी हेल्प से बनाया गया था, रशिया की हेल्प से, ठीक है। ये कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में। अब भिलई मध्य प्रदेश में, इसका याद करने का तरीका मैंने बताया था। इसमें भील वर्ड आ रहा है ना, भील एक ट्राइब है, जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद दुर्गापुर, ये स्टील प्लांट कहाँ पे, मतलब किसकी हेल्प से बनाया गया था, तो ब्रिटिश की हेल्प से। और दुर्गापुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। इसको याद करने का तरीका क्या बताया था कि जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल है जो कि वेस्ट बंगाल में फेमस है, मतलब वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा फेमस है। तो ये याद करने का तरीका हो गया। बाकी ग्रोथ रेट आपको नहीं याद करना है, मैंने पहले ही बताया था। अब आगे चलते हैं। Why is PC Mahalanobis name talked about in the context of 5 ईयर plans? तो पीसी महालानोबिस मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, आपको सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है।
The second 5-year plan had a major goal of achieving which of the following targets? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, इंडस्ट्रीज वाला कहाँ पे है? चौथा ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड 5-year प्लान में क्या था? इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। अब देखो, द रूरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप इन कोलैबोरेशन विथ जर्मनी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये मैंने अभी बताया ना कि ये पूछता है, ये पहले भी पूछा हुआ है और देखो अभी दोबारा पूछ लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। और बाकी भी 2 स्टील प्लांट मैंने बताए, वो भी याद कर लेना, ठीक है। 5-year प्लान वाला वीडियो देख लेना जो मैंने पहले बनाया हुआ सारे क्वेश्चंस का, उसमें एसएससी, रेलवे और 2022 में जो बाकी टीसीएस के एग्जाम हुए थे वो मैंने सारे कवर करा रखे हैं। How many industries were listed in Schedule A of Industrial Policy 1956? अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 से तो पहले भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये वाला नहीं पूछा था, तो थोड़ा सा डीप पूछ लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डीप क्वेश्चन कह सकते हो, हार्ड क्वेश्चन। अगला देखो, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है। तो मैंने पिछली बार जब कराया था, मतलब जो पीवाईक्यू जो मैंने कराए हैं, मैंने बताया था कि मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा है, लेकिन जब सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तब तो आपको याद होना चाहिए ना। तो इसका आंसर क्या है? 3, ठीक है। 3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 कैटेगरी में थी, इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। इन 5-year plans, plan holiday is from dash। तो प्लान हॉलिडे कब से कब तक है? 1966 से 69 तक, ठीक है। ये भी मैंने करवाया था, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, ये जो प्लान हॉलिडेज था, इसको एनुअल प्लान्स भी कहते हैं। ये किस लिए आया था? क्योंकि हमारा वॉर हुआ था चाइना से और पाकिस्तान से 1962 में। 1962 में चाइना से वॉर हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुआ, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया था, सरकार के पास पैसा नहीं था, तो इसलिए प्लान हॉलिडेज लाए गए, यानी कि एनुअल प्लान्स लाए गए। और बाकी चीजें भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं दूसरी वीडियो में, तो बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। Which of the 5-year plans was prepared and launched by DP Dhar? तो इसका आंसर होगा 5th 5-year plan, ठीक है। Which 5-year plan aimed to increase the rapid growth in food grains production? तो इसका आंसर हो जाएगा 7th 5-year plan। अगला देखो, इन विच 5-year प्लान वाज द जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 7th 5-year प्लान, ठीक है। इन विच 5-year प्लान वाज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा 8th 5-year प्लान, ठीक है। ये मैंने करवाया हुआ है, एक्चुअली मैंने ये बताया था कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो 8th 5-year प्लान में आई थी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है? यही मतलब होता है ना कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई है, मतलब कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन से 5-year प्लान में आई है। इस बार लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है, तो भी आंसर तो वही होगा ना, 8th 5-year प्लान, ठीक है। द प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डैश। तो इसका भी आंसर होगा 8th 5-year प्लान। तो इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक आप नहीं करते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।